हेलो स्टूडेंट, रामानुजन क्लासेस दुर्ग में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम टॉपिक लेते हैं प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर? अ नंबर which have only two factors, one and itself, that is called prime numbers। तो ये डेफिनेशन है, अ नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि मैंने कहा है टू फैक्टर्स करके कहा है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड सो ऑन। तो ये ऐसे नंबर्स है जिनके केवल दो फैक्टर हैं। फैक्टर का मतलब होता है कि वो उस नंबर से डिवाइड होता है। जैसे हम 2 की बात करें, 2 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 1 2 2 टाइम्स में, ये माइनस और ये 0 है ना। वैसे ही जो 2 है वो 2 के भी टेबल में आता है, 2 1 2 करके और ये 0 करके, है ना। तो इस प्रकार से 2 के जो फैक्टर्स हैं, 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक 1 है और एक है आपका 2 है ना। 3 के टेबल में 2 नहीं आता है क्योंकि 3 1 3 3 2 6 हो जाता है, तो 2 नहीं आता है। तो इस प्रकार से 1 के फैक्टर की बात करें, 1 की फैक्टर की बात करें तो सिर्फ 1 होते हैं। 2 की फैक्टर की बात करें तो ये 1 और 2 होता है। 3 की फैक्टर की बात करें तो 1 और 3 के टेबल में जाता है ना। 5 की बात करें तो 5 जो है वो 5 से और 1 से डिवाइड होता है। 7 की बात करें तो 7 के फैक्टर 1 होता है और 7 होता है। 11 की बात करें तो 11 के फैक्टर जो है वो 1 होते हैं और 11 होते हैं। उसके अलावा वो किसी के टेबल में नहीं आता है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स करके बोलते हैं। हम बात करते हैं 4 की। 4 जो रहता है वो 1 के टेबल में भी आता है, तो 1 उनका फैक्टर हो जाता है। और ये 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 4 करके, तो 2 भी इसके फैक्टर होते हैं। और जो है ये 4 के टेबल में भी आता है, 4 1 4 करके। तो इनके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? 1 है, 2 है और 4 है। तो इनके जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। लेकिन 2 फैक्टर्स होता है तभी हम उसको प्राइम नंबर करके बोलते हैं, है ना। तो 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, तो 4 जो होगा वो अपना नॉट प्राइम हो गया। ठीक है, नॉट प्राइम हो गया। अब हम 1 की बात करते हैं। 1 की बात करते हैं तो 1 जो रहता है वो सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 1 1 1 करके, और उसके बाद किसी के टेबल में नहीं आता है। तो 1 के फैक्टर कौन है? सिर्फ 1 है। तो इसके पास कितने फैक्टर है? ओनली 1 फैक्टर है। जबकि हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है? ओनली 2 फैक्टर्स करके बोलते हैं। तो इस प्रकार से 1 के पास में 2 फैक्टर नहीं है, तो 1 जो है वो भी हमारा नॉट प्राइम हो जाएगा। नॉट प्राइम हो गया, नॉट प्राइम। तो इस प्रकार से ये सब डेफिनेशन, ये इनके डेफिनेशन है और ये इनके एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स के बारे में। तो इसका डेफिनेशन क्या है कंपोजिट नंबर का? तो अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो उनके पास में फिर से यहां पे आप नोटिस करना कि मोर देन 2 फैक्टर्स बोला है, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। तो हम बात करते हैं 2 की। 2 की बात करें तो 2 के पास 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 नहीं होते हैं, मतलब 3 नहीं होते हैं। तो इसका मतलब 2 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इनके एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो एग्जांपल्स में आ जाएगा 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, तो 4 आ जाएगा। 4 के फैक्टर कौन कौन से? 1 होते हैं, 2 के टेबल में आता है और खुद 4 के टेबल्स में आते हैं। ठीक है, 4 के बाद में अपना 6 हो जाता है। 6 अपना 1 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है, 2 3 6, 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 2 6, और 6 जो है
वो खुद के टेबल में आता है। तो इनके 4 फैक्टर होते हैं, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो ये इस प्रकार से 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। 8 के फैक्टर हैं अपना 1 हो गया और 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और खुद 8 के टेबल में आता है। 9 की बात करें तो 9 1 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आते हैं, 9 जो है वो खुद 9 के टेबल में आता है। तो इस प्रकार से ये एग्जांपल जो है वो कंपोजिट नंबर का है, 4 6 और 8 और 9। हम 1 की बात करेंगे तो 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 फैक्टर है, जबकि मैं कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन में क्या बोला हूं? मोर देन 2 फैक्टर बोला हूं। तो उसके पास तो 2 ही फैक्टर नहीं है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर तो होंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 जो है वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो इस प्रकार से 1 के सिर्फ 1 पैक फैक्टर है, तो इस प्रकार से ये नॉट कंपोजिट हो जाएगा, है ना। तो ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है 1। तो इससे आपको नोट क्या चीज मिल गया? नोट आपको ये देखने को मिला कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो इस प्रकार से 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर होते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर होते हैं, है ना। और इसमें कुछ कुछ बातें और देख सकते हैं हम लोग कि 2 जो होता है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होते हैं, है ना। प्राइम नंबर जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और हम देख रहे हैं 2 में यहाँ पे प्राइम नंबर जो है वो 2 बस जो है ऐसा है वो इवन नंबर है, बाकी सभी आपको ऑड नंबर दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार से 2 इज इवन प्राइम नंबर करके बोल सकते हैं। 2 इज इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, बाकी सब ऑड होते हैं। यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर तो क्या होगा? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो ऑड में अपना 3 आ जाता है, स्मॉलेस्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये जो है वो छोटी बातें हैं पर मोटी बातें हैं, इसको आपको ध्यान में रखने हैं। वैसे ही कंपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, है ना। तो इसमें इवन नंबर भी होते हैं और ऑड नंबर भी होते हैं। यदि यहीं पास आपको बोलता है कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर तो वो हो जाएगा आपका ऑड नंबर में क्या है? 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें 2 डिजिट वाला भी पूछ देता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो 2 डिजिट के होने चाहिए और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होने चाहिए। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट वाला प्राइम नंबर कौन सा है? आपका 11 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 11 हो गया। वैसे ही आपको पूछ देता है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसको आप लोगों को बताना कमेंट में।